अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। जनाब, लगता है सबको कि कड़ी पकोड़ा बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन नहीं जनाब, आप घर में बहुत आराम से, बहुत आसानी के साथ आप घर में ही कड़ी पकोड़ा बना सकते हैं। और ये इतना टेस्टी होता है, खाने में भी आप खा सकते हैं, और लेकिन इसका जो मज़ा है वो नाश्ते के साथ है। पराठे के साथ जो है वो कड़ी पकोड़ा का अलग ही मज़ा है। वैसे इसको आप मक्खन घी वगैरह के साथ भी आप खा सकते हैं, कि फुलके वगैरह या पराठे वगैरह पे आप मक्खन घी डाल के उसके साथ भी खा लें तो भी बड़ा मज़ा आता है। बट ये है कि हमारे घर में इसको नाश्ते में बहुत पसंद किया जाता है। तो चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने इसको बनाना है। अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक दरमियाने साइज़ का पतीला ले लिया है और इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 to 5 स्पून जो हैं वो मैंने इसमें ऑयल की डाली हैं। ऑयल जब हमारा थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर हमने इसमें तकरीबन 1 अदद प्याज दरमियाने साइज़ का लंबा कटा हुआ हमने इसमें ऐड कर देना है। ये देखें, ये हल्का हल्का फ्राई बस इसको हमने करना है। बहुत हमने इसको ब्राउन नहीं करना, या इसको हम लोगों ने ज़्यादा नहीं फ्राई करना, बस इसको हम लोगों ने हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। ये देखें जनाब, ये हमारा प्याज हो गया है फ्राई। अच्छा, साथ हमने ना अपनी जो है वो लस्सी तैयार कर लेनी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, या तो आपने दही घर में जमा लें, अगर दही घर में नहीं जमा हुआ तो आप बाज़ार से ले लें और उसको आप ग्राइंड कर लें अच्छे तरीके से और उसमें पानी मिक्स कर दें। ये देखें, ये मैंने दही को तकरीबन ½ kg दही को मैंने ग्राइंड किया है। जूसर में डाल के ना आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें और फिर इसमें आप पानी डाल दें। ये देखें, ये ऐसे होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो मैंने किया है वो इसमें ये किया है कि हम लोगों ने तकरीबन 2 स्पून चावल के ले लिए, जिसको मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो लाइट कलर का हो गया है थोड़ा, तो हमने इसमें लहसुन डाल दिया है। 1 स्पून इसमें लहसुन की ऐड कर दी है। अब हमने इसको भी हल्का हल्का फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। प्याज भी साथ ही फ्राई हो रहा है और साथ ही लहसुन भी फ्राई हो जाएगा। और आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसमें जो आपने मसाले वगैरह डालने हैं वो इस टाइम पे डाल देना है। ये सबसे पहले मैंने डाल दिया है इसमें हल्दी तकरीबन ½ स्पून इसमें हल्दी की जाएगी। 1 स्पून इसमें सुर्ख मिर्च की जाएगी। इसमें ये होता है कि कोई भी लस्सी वाला सलन अगर आप बनाते हैं तो थोड़े से जो मिर्ची वगैरह होती है वो थोड़ी तेज़ रखनी पड़ती है। उससे यह है कि उनका टेस्ट अच्छा आता है, अदरवाइज़ वो फीके फीके लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब हमने इसमें 1 स्पून ही अपने सॉल्ट की भी ऐड कर दी है। इसमें बहुत मसाले वगैरह कुछ नहीं जाएंगे, बस ये गिने चुने 3-4 मसाले जाते हैं और इसका यह है कि अपना ही बड़ा अच्छा जायका आ जाता है। तो ये अब हमने डाल दिया और इसको भी हम लोगों ने हल्का हल्का फ्राई कर दिया। साथ में इसमें कुटी हुई ½ स्पून कुटी हुई रेड मिर्च की भी जाएगी। ये दिखने में भी अच्छी लगती है और ऐसे भी इसका टेस्ट अच्छा होता है। अच्छा जी, ½ स्पून मैंने इसमें मेथी की ऐड कर दी है। बस इसमें यही 4 चीज़ें जाएंगी, एक नमक, एक रेड मिर्च, एक कुटी हुई रेड मिर्च और साथ में ही हल्दी और मेथी। ये चीज़ें इसमें ऐड होंगी। हल्का सा पानी डाल के हमने इसको मिक्स कर लेना। अगर आपको लग रहा है मसाले नीचे लग रहे हैं, हल्का सा इसमें आपने पानी डाल देना है। ये अब हमने मिक्स कर लिया। अब हमने इसमें ऐड करने हैं अपनी लस्सी। ये देखें, ये मैंने घर में ही दही जमाया था, उसकी मैंने लस्सी बनाई है। तो ये कितनी घनी घनी ऊपर, और ये बड़ी अच्छी जो है लस्सी घर में ही तैयार हो गई है। अब लस्सी में हमने क्या करना है कि जो चावल मैंने आपको बताए थे आपने भिगो के रखने हैं 2 स्पून, उसको हल्का हल्का कूट के इसके अंदर डाल देना। जैसे खीर में आप हल्का हल्का चावल कूट के डालते हैं वैसे ही। साथ में ही इसमें आपने 2 चम्मच बेसन की ऐड कर देनी है। उससे यह है कि आपकी लस्सी फटेगी नहीं और अच्छे तरीके से इसमें बॉयल आ जाएगा। ये देखें, और इसको आपने ना फिर मिक्स कर लेना है, क्योंकि उसमें यह होगा कि मिक्स अगर ना किया तो फिर उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी जो कि फिर ख़राब कर देती हैं। इसलिए आपने इसको अच्छे से गोल गोल घुमाते जाना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे हमारा मसाला भी फ्राई हो गया है। ये देखें,
अच्छे तरीके से हमारा मसाला फ्राई हो गया है, ऑयल भी नज़र आना स्टार्ट हो गया है। अब हमने इस टाइम पे अपनी लस्सी इसमें ऐड कर देनी है। ये देखें, ये हमने इसमें सब ऐड कर दिया है। फ्लेम को आपने बिल्कुल हाई कर लेना है ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। एक चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, जब भी आप लस्सी डालते हैं उसको आपने फिर साथ साथ हिलाना पड़ता है। अगर आप उसको हिलाएंगे नहीं तो हमारी जो लस्सी है वो फट जाती है। इसलिए आपने हर 2 मिनट बाद चमचा उसमें लाजमी चलाना पड़ता है जब तक कि लस्सी उबल नहीं जाती है। फिर जब एक दफ़ा उबल जाए फिर बेशक आप उसको आराम से लो फ्लेम पे रख के आराम से हिला सकते हैं हर 15 to 20 मिनट बाद। लेकिन जब तक आपके लस्सी उबल नहीं जाती उसको आपने मिक्स करते रहना है, नहीं तो फिर लस्सी ख़राब हो जाएगी और सारा सालन जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसको मिक्स आपने लाजमी करना है। ये देखें, मैंने चमचा हिलाती रही हूँ और अब हमारी लस्सी तकरीबन उबलने ही वाली है। और ये देखें, ये बिल्कुल भी फटी नहीं है। अभी हमने इसको हिलाना है जब तक ये पूरी तरीके से उबल नहीं जाती। ये देखें, इसकी फ्लेम मैंने हाई की हुई है ताकि ये जल्दी से जो है वो उबल जाए। ये देखें, अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। ये बस यहाँ तक आपने इसको लाजमी हिलाते रहना था। अब जब एक दफ़ा उबाल आ गया है, अब आपने इसको लो फ्लेम पे कर दें या मीडियम फ्लेम पे कर दें। ऐसी फ्लेम पे करने हैं, हर चूल्हे की जो है वो अपनी फ्लेम की सेटिंग होती है। ऐसी फ्लेम पे आपने करना है जिससे ये उबलता भी रहे लेकिन ये गिरे भी ना। ऐसे फ्लेम आपने सेट कर देनी है। मैंने इसको लो फ्लेम पे सिलेक्ट किया है ताकि ये उबलता रहे। इसी तरह ये इसमें जब काफ़ी ये अपनी क्वांटिटी में हाफ रह जाएगी तो उतारने के करीब होगी, तकरीबन 10 मिनट पहले हमने इसमें प्याज ऐड कर दिया है। प्याज से ये होगा कि जो कच्चा कच्चा प्याज आता है ना, जब हम इसको खाते हैं तो इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। ये देखें, ये भी हमारी कड़ी जो है मैंने इसको तकरीबन आधा पौना घंटा मैंने इसको रख दिया था, मीडियम फ्लेम पे रख दिया था और ये तैयार हो रही थी। तो इसकी अभी क्वांटिटी कम हो गया। साथ में जी हम लोगों ने अपने पकोड़े बना लेने हैं। जिस तरह आप पकोड़े अपने बनाते हैं उसी तरह बनाने, सिर्फ इसमें थोड़ा सा बेसन ज़्यादा ऐड करते हैं इन पकोड़ों में क्योंकि ये कड़ी के अंदर जाते हैं। तो ये देखें, हमारी कड़ी ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है। अब हमने अपने पकोड़े रेडी कर लिए हैं। ये देखें कितने अच्छे इनकी लुक है। अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। हमारे पकोड़े इसमें ऐड हो गए हैं और जी क्या ही लुक है इसकी, आप देख सकते हैं कि दिल कर रहा है कि गर्मा गर्म कड़ी हो और पसंद खा ही ले। बहुत मज़े के इसके टेस्ट बना था, बहुत अच्छा। और साथ में ही हमने इसमें जी ग्रीन धनिया भी ऐड कर दिया है। कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं, अगर आपके पास वो भी ऐड कर दें, नहीं हैं तो स्किप भी कर दें। ये मैंने इसमें हरा धनिया ही ऐड किया है। तो ये देखें, ये बहुत ज़्यादा आपने घनी नहीं कर देनी, थोड़ी दरमियानी सी हो तो आपने इसको उतार लेना है। इस तरह की हो, क्योंकि ये ना जब ठंडी होगी तब भी ये घनी हो जाती है। जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तब भी ये जो है घनी हो जाती है। इसलिए अगर आपने इसको बहुत घना कर दिया तो फिर ये बाद में आपसे खाई नहीं जाएगी। जिस तरह स्वीट्स भी हम इसी तरह करते हैं, थोड़ी पतली पतली होती हैं तो उतार लेते हैं, बाद में वो घनी हो जाती हैं। इसी तरह इसको भी हमने उतार लेना है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और फिर बताना है कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल तो लाइक करें, शेयर करें, तो हाँ बेल तो प्रेस करना ना भूलना। बाय।